नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आज हम बात कर रहे हैं उस विषय में जिस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक और सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में गड़बड़ी के विषय में। अयोध्या और दिल्ली में तो इस मुद्दे को लेकर बवाल मचाई है, लेकिन भगवान श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी चढ़ावा चोरी को लेकर सदन से सड़क तक विपक्ष भाजपा यानी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सड़क में प्रदर्शन किया, तो वहीं आज से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस मुद्दे की भेंट चढ़ गया। सदन में खाद बीज की कमी, कानून व्यवस्था, ऐसे कई मुद्दे थे जो सदन में गूंजने थे, जिन पर चर्चा होनी थी, सवाल जवाब होने थे। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जैसे ही सदन में आया, विपक्ष इस मामले में बेहद आक्रामक हो गई और आखिरकार विधानसभा कल के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए एक रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल अब भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में गूंज रहे हैं। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस दौरान कहा, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दलील दी कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए उदारता से चंदा दिया था और इसीलिए प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय मानते हुए चर्चा की अनुमति नहीं दी और इसके बाद विपक्ष ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और सदन में हंगामा शुरू हो गया। गांव-गांव के हमारे घर के लोगों ने दिया है, उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे। अगर इसकी जांच कराना हो तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। जो चढ़ावा दिए भगवान रामलला को, उसमें डकैती हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग शामिल हैं। सदन के भीतर शुरू हुआ विवाद जल्द ही सड़क तक पहुंच गया। कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और सरकार का कहना है कि मामला उत्तर प्रदेश का है और वहां एसआईटी जांच कर रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आस्था के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के राजनीतिकरण करना चाहती है, श्रेय लेना चाहती है, किस तरीके से पॉलिटिकल माहौल बनाने का, जब उनके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं है, राज्य के हित के संदर्भ में कोई बात ही नहीं कर सकते, तो वो दूसरे राज्यों का या ट्रस्ट का ऐसे विषयों को यहाँ पर लाने के सदन में लाने की कोशिश करते हैं। जबकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब इसमें व्यवस्था दी तो उस व्यवस्था को मानना चाहिए। कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहां की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। राम मंदिर का चढ़ावा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उस पर उठे सवाल, ये मुद्दा अब भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे आस्था से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस चढ़ावे में देश भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, उस पर उठे सवालों का जवाब कौन देगा? फिलहाल अयोध्या से उठी ये गूंज छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार सुनाई दे रही है। शिखर देवांगन के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद का, लेकिन ये विवाद अयोध्या से लेकर रायपुर तक क्यों फैला हुआ है? आखिर क्या मुद्दा वाकई में एक राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के कानूनन मुद्दा है या फिर कहीं न कहीं से राजनीतिक सियासी रंग भी दिया जा रहा है?
तो यही आज का हमारा मुद्दा है। मंदिर चढ़ावे पर बवाल, ननिहाल में गूंजे सवाल। बंसल न्यूज़ के 3 इसमें सवाल हैं। पहला सवाल, क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला है या फिर राष्ट्रीय आस्था का भी विषय है? तीसरा सवाल, क्या 2028-29 में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद बड़ा मुद्दा बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारी चर्चा के जरिए। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भाजपा से सुनील चौधरी जी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बातों को तार्किक ढंग से रखते हैं और विषयों की गंभीरता के साथ रखते हैं। कांग्रेस से उतने ही तेज तर्रार आवाज़ हैं धनंजय ठाकुर जी की। लंबे समय से कांग्रेस के एक पिलर के रूप में और एक बड़ी आवाज़ के रूप में हम धनंजय ठाकुर जानते हैं और इस प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से शुमार राम अवतार तिवारी हमारे साथ में हैं, हमारे गुरु, हमारे अग्रज, वो भी हमारे साथ में निष्पक्ष राय अपनी रखेंगे। पहला सवाल धनंजय आप ही से। भैया SIT बन गई, तमाम वहाँ पे जांचें हो रही हैं, सरकार वहाँ पे खुद कह रही है, योगी जी खुद कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए शैलेश जी, आज जिस प्रकार से रामधन की चोरी और डकैती संघी चंपत राय के द्वारा की गई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हर प्रदेश इससे दुखी है, नाराज है और भारतीय जनता पार्टी और संघियों की जो चरित्र है चोरी की, वो जनता के बीच में उजागर हो गया है। ये चढ़ावा चोरी तो अभी हुआ है, इसके पहले भी आपको याद होगा जब राम मंदिर निर्माण की बात चल रही थी, उस दौरान जो निर्मोही अखाड़ा है उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो 1400 करोड़ की राशि मिली थी चंदा में, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में खर्च किया था। अब चंदा चोरी का मसला आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो राम भगवान के भक्त हैं, राम भगवान के प्रति जिनका आस्था है, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ धनंजय जी। ये तमाम चीजें अभी जांच में हैं, उसके पहले निष्कर्ष पे पहुंच गई कांग्रेस। निष्कर्ष में कहा जो जनता के बीच कितना पैसा जो उसमें राजनीति में चुनाव में खर्च हुआ, ये अभी तो SIT की रिपोर्ट आई नहीं है और पहले ही कांग्रेस निष्कर्ष पे पहुंच गई। आपको याद होगा निर्मोही अखाड़ा का जो मामला है ये 2014 के पहले का मामला है। आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ लेंगे, गूगल में आज भी खबर उपलब्ध है। 1400 करोड़ का आरोप तो निर्मोही अखाड़े ने लगा है, कांग्रेस पार्टी नहीं लगा है। चंदा चोरी का मामला है, उत्तर प्रदेश में पूरे बवाल मचे हुए हैं। लोग तो आकलन कर रहे हैं कि 3500 करोड़ 3200 करोड़ तक की चोरी वहां पर हुई है। चंपत राय उसमें मुख्य डकैत है वहां पर, जो संघ से है, जो नरेंद्र मोदी जिनके नेता हैं। तो सब कुछ है ना। और छत्तीसगढ़ भांचा मर्यादापुरुष श्री राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैका। यहाँ प्रत्येक जो नागरिक हैं वो भांचा की तरह राम जी की पूजा करते हैं और वनवास काल का जो समय है उसमें अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में उनका व्यतीत हुआ है राम जी का। अनेक यहाँ उनकी स्मृतियाँ हैं। स्वाभाविक बात है, जब भांचा के जो दान में चोरी है, चोरी जो डकैत ने किया है, संघी मोहन भागवत के जो संघी चंपत राय ने, नरेंद्र मोदी के संरक्षण में जो चंपत राय ने चोरी किया है, स्वाभाविक बात है छत्तीसगढ़ के भक्तों के चलिए मान लेते हैं आपकी बात तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? मान लेते हैं धनंजय जी, मान लेते हैं आपकी बात में सच्चाई है। चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चुनाव में खर्च कर रही है, मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं, हो सकता है मोदी जी अभी विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो भी उसी पैसे से गए हों, मान लेते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी हो गई? जो अयोध्या के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में आप जो है वो सियासत गरमाए हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ में खाद बीज की कमी जो है वो मुद्दा नहीं है? क्या कानून अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है वो मुद्दा नहीं है? क्या सड़कें जिस तरह से उखड़ रही है वो मुद्दा नहीं है? है ना मुद्दा है ना। चोरी भी मुद्दा है ना। छत्तीसगढ़ से भी राम भक्तों ने अर्पित किया था राम जी के चरणों में, मुद्दा है ना। भाजपा के नेता घर घर जाके चंदा वसूले थे और अभी तो एक रिपोर्ट जो सामने आया है कि वो चंदे का रसीद भी फर्जी है करके। तो कांग्रेस मुद्दा तो है ना। कांग्रेस से कितना? कांग्रेस में सभी ने अपने श्रद्धा पूर्वक दिया है, व्यक्तिगत तौर पर फिर भी सभी ने दिया है। फिर भी मैं किसी का यहाँ पे दान को उजागर नहीं करूंगा, सभी ने दिया है, जिसकी जितनी स्वेच्छा थी, जितनी इच्छा थी, सभी ने दिया है ना। आपने भी दिया है, बैठे तीनों ने दिया है। और दान की गई, अर्पण की गई चीजों को उजागर नहीं किया जाता। लेकिन हुआ है ना, रामधन में चोरी हुआ है ना, और भाजपा श्री राम जी के ननिहाल में चर्चा करने से भाजपा भाग रही है। मतलब चंदा चोरी में सीधा भूमिका भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए भाग रही चर्चा करने में। अरे चर्चा करना था, आप करते छत्तीसगढ़ राम भक्तों को अच्छा लगता। लेकिन आप तो चंदा चोरी में भाजपा शामिल है, आरएसएस शामिल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मोहन भागवत जी का आदमी है चंपत राय,
तो क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? और निश्चित तौर पर खाद बीज पर भी चर्चा होगी, होगी चर्चा, पर चोरों को चर्चा करने में डर लगता है। एक बार एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दो महाराज, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चंपत राय जी कितना चंपत हुए हैं, कितना आरएसएस में गया है, कितना जो है वो राजनीतिक खर्चा हुआ है। लेकिन सुनील चौधरी जी, आपके पास आता हूं मैं, बड़ा गंभीर बात कर रहे हैं भाई। ननिहाल में बैठे हैं हम, भांचा राम का यहाँ पर जो है आगमन हुआ था, लोगों ने श्रद्धा से यहाँ पर जो है चंदा दिया, लोगों ने यहाँ पर श्रद्धा से करोड़ों रुपए भेजे, और उसका जो है आप जो है चुनाव खेल रहे हो, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हो, तो दुख तो होगा जी। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस जो है वो आस्था भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था पर नहीं, वो दान पर, चंदा पर बात कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे। इनके मणिशंकर अय्यर तो यहां तक पूछे हैं कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ। चौधरी ये तो बीते समय की बात हो गई ना, बात तो पूरी एक ही होगी ना। आज आप कालनेमी कैसे बन गए? आप जिस प्रभु श्री राम के अस्तित्व को अस्वीकारे, मंदिर निर्माण के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए उसके खिलाफ में, और आज जब विषय है प्रबंध का विषय है, आस्था का विषय जो है वो अलग है। प्रबंध में कहीं कोई गड़बड़ी हुई, उसको स्वीकार किया गया, एसआईटी का गठन हुआ, जांच जारी है, दोषियों को जेल में भेजा जाएगा। पर कांग्रेस ने जो इतने सालों तक जो कांग्रेस दोषी रही, उसका कौन हिसाब लेगा साहब? और ये चंदे की बात कर रहे हैं। मैं खुद घूमता था, प्रभात फेरी हमने निकाली, राम ज्योति, रामशिला से लेकर के आज तक हम लोग वो कार्यकर्ता हैं जो काम करते आ रहे हैं, अभी भी प्रभात फेरी निकाली, रसीद भी हम लोगों ने काटी है। एक एक रसीद का व्हाट्सएप के अंदर में रिकॉर्ड आया है। आप चाहे तो जैसे चाहे जांच कर ले, एक भी रसीद फर्जी नहीं है और कहीं पैसा दूसरे जगह उपयोग नहीं हुआ। कांग्रेस कितना फेक नैरेटिव फैलाने का प्रयास करे, इतना झूठ, प्रभु श्री राम के नाम पर झूठ। हाँ, गलत कुछ लोग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैलेश भाई जो झूठ बोल रही है, चौधरी जी, अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो उसके झूठ को सामने ला दो ना भैया, कि ये रहा इतना खर्चा हुआ है यहाँ पे, और इतना आपने चंदा मिला था, इतना चढ़ावा हुआ था, ये रहा आपका पैसा। कर दो कांग्रेस के मुंह बंद। बिल्कुल मुंह बंद होगा। एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। एक एक विषय है। जिन लोगों ने आरोप लगाया कि मैंने दान किया था, सब कुछ ट्रस्ट के द्वारा दिखाया गया। कुछ ने कहा कि काग भुसुंडी जी नहीं है, कुछ ने कहा कि हमारे स्वर्ण जड़ित जो हमने रामचरितमानस दिया था वो नहीं है, कुछ ने कहा हमने चांदी की ईंटें दी थी वो नहीं। सब कुछ है भाई, और हाथ जोड़ के निवेदन भी किया, ले जाइए भाई। अगर आपको दान की चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, या आप चाहते हैं कि सारा कुछ वहां पर दिखाया जाए, तो आप ले जाइए। चौधरी जी भाई, भाजपा के तो खैर रोम रोम में राम बसे हुए हैं, कांग्रेस ने तो खैर शुरू से विरोधी रही, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे को। एक मूर्ति जो है कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम की लाई गई थी, आप लोगों को लगा मूर्ति अच्छा नहीं है, सही नहीं है, मूर्ति आपने बदलवा दी, ग्वालियर से मूर्ति आ भी गई। वो मूर्ति कहाँ है? कितने महीने हो गए, अभी वो मूर्ति है कहाँ? शैलेश भाई, इस विषय पर हम इसी चैनल पर डिबेट कर चुके हैं, और मैं आपको मामला राम का बहुत स्पष्टता से बता रहा हूं। मैं इस विषय पर मैं ही बैठा था। भगवान श्री राम का जैसा नयनाभिराम स्वरूप है, छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान में जो चंदखुरी में मूर्ति लगी हुई है उसको उस स्वरूप से भिन्न स्वरूप मानती है। इसलिए सबकी मांग थी कि उस स्वरूप में भगवान राम जी नहीं है, मूर्ति बदलना चाहिए। मूर्ति बनकर के आ गई है, उसके विषय में भी कांग्रेस लगातार अफवाह फैला रही थी। मूर्ति रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो मूर्ति खड़ी है उसका भी कहीं अपमान न हो जाए, उसको बदलने के लिए पर्याप्त तरीके से काम करना पड़ेगा। चौधरी जी, वो भगवान राम की मूर्ति जो आपने जो नयनाभिराम भगवान राम की मूर्ति जो मंगाई है, भगवान जी की मूर्ति 4 महीने से तिरपाल में ढक के वहां पे पानी खा रही है बरसात में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नहीं, मुझे जानकारी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी चूंकि वो मूर्ति है बहुत सारे टुकड़ों में है, तो अभी प्रभु श्री राम की वो मूर्ति जरूर है, लेकिन अभी वो विग्रह का रूप जो है वो धारण नहीं किए। लेकिन जो खड़े हुए, जिनको हमने आराध्य माना, जिनको बहुत सारे लोगों ने पूजा, पुष्प फल अर्पित किए, नारियल अर्पित किए, छत्तीसगढ़ की जनता, उसका भी तो सम्मान। इसीलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई वैसी। हो सकता है भगवान राम उनमें अच्छे लगे होंगे, उनको आप में उनमें राम नहीं नजर आए। हम तो सब में राम मानते हैं, लेकिन एक नयनाभिराम छवि जो शास्त्र सम्मत है, रामचरितमानस हो चाहे रामायण में हो, प्रभु श्री राम के बारे में जो वर्णन है, क्या उस रूप में वो मूर्ति दिखती नहीं दिखती? धनंजय जी के पास जाऊं से पहले मैं एक बार रामअवतार तिवारी जी के पास आता हूं। आदरणीय, 3 तरह के बड़े सवाल हमने खड़े किए हैं। पहली बात, क्या वाकई में राम मंदिर छत्तीसगढ़ के लिए इतना बड़ा मुद्दा है जिस तरह से उसे उठाया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है?
ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के लिए भी बड़ा मुद्दा है, देश के लिए बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जो मैंने सवाल किया धनंजय जी से, क्या खाद बीज, कानून, अपराध, सड़क, ये तमाम चीजों से बढ़कर छत्तीसगढ़ के लिए राम मंदिर के चढ़ावा का मुद्दा है? शैलेश, इसमें दो तरीके की बात है। पहला ये कि राम मंदिर आंदोलन से भाजपा को बेहद फायदा हुआ। एक उसी समय से हिंदुत्व का जो भाजपा संघ चाहती थी वो एकजुटता आई और भाजपा 2 सीट से आगे जो बड़ी प्रमुख मामला राम मंदिर था और उसके बाद से धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो उस नैरेटिव को जो बना था उसके नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस इसलिए कर रही है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था था, मंदिर के प्रबंधन में अव्यवस्था था, उसको उभारने की कोशिश देश भर में ये कांग्रेस कर रही। क्यों कर रही है? क्योंकि जान रही है कि मंदिर के जो प्रबंधन है, सारे पूजा पाठ, चंदा, सब में भाजपा जुड़ी रही है, तो भाजपा के लोग जुड़े रहे, तो उनको किसी तरह से उजागर किया जाए, ये कोशिश में कांग्रेस लगी है, राष्ट्रीय स्तर पर लगी है। ये एक बात हुई। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र है, सत्र इसमें बरसात का समय है, इस समय खेती किसानी का समय है, लोगों को बीज खाद की जरूरत है, उसके उपलब्धता भी आवश्यकता है, वो नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, वो अलग बात है। तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों की जरूरत है अलग अलग। एक राजनीतिक तरीके से मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस की, राजनीतिक उसको नुकसान हुआ है, इसी तरह कैसे भी इन भाजपा को, सत्तारूढ़ दल को कैसे उजागर किया जाए अव्यवस्था को, और जो आस्था है, विश्वास है, वोटों का जो बढ़ोतरी हुई है भाजपा की, उसको ढाया जाए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे पूछा भाई, विधानसभा में आज कम से कम दिन भर की अगर हम बात करें, 5 दिन का सीमित सत्र है, आप जानते हो। आज अगर हम बात करें, ध्यानाकर्षण, स्थगन समेत कम से कम 10 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर बात होनी थी। शैलेश, आपका कहना सही है। इस समय छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अव्यवस्था, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, खाद बीज, किसानों के मुद्दे लेकर सैकड़ों मुद्दे हैं। उन मुद्दों को उठाने की जरूरत थी, परंतु कांग्रेस ने आज एक रणनीति के तहत कि किस तरह से जिन मुद्दों पे लगातार फायदा हो रहा है। देखिए, चुनाव में एक शैलेश बड़ी बात है, चुनाव में अभी काम का सरकार कैसे चल रही है, जनता की अपेक्षाएं कितनी पूरी हो रही है, इस पे मतदान हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये बेहद चर्चा और गंभीरता का विषय। इससे ज्यादा भावनात्मक मुद्दे उठाओ, उसमें वोट लो, उसका फायदा लो, ये कोशिश ज्यादा हो रही है राजनीति में। तो यही कोशिश इस समय कांग्रेस कर रही है, पहले भाजपा की, पहले अब कांग्रेस कर रही है। यही सवाल धनंजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विधानसभा सत्र जैसा महत्वपूर्ण समय, कितने सारे सवाल, जैसा कि रामअवतार तिवारी जी बताया, क्या प्रदेश में जो खाद बीज की कमी है, नैनो खाद जबरदस्ती जो थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर, जितना डिमांड था उससे जो है कितना कम खाद आया, ये आप भी जानते हो। कई जगह नकली बीज का मामला आया है। इसके अलावा प्रदेश में कानून अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका एक मामला है। ऐसे तमाम मुद्दे जो थे वो जनता के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में विधानसभा में उठाए जा सकते थे, वो सब भेंट चढ़ गए केवल आपके राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। आपको नहीं लगता कि अब ये मामला चढ़ावा चोरी का नहीं रह के वोट चोरी का हो गया है? वोट का रह गया है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा आपके सवाल सुनकर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, उनके राम धन में चोरी कर लिए चंपत राय मोहन भागवत के संरक्षण में और नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। और उस राम धन की चोरी पर अगर सदन में चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। और चर्चा से भागे क्यों वो? क्योंकि सदन में भी तो यही हो रहा है महाराज, सर्वोच्च सदन में भी तो यही हो रहा है। भागे क्यों चर्चा चोरी से? क्योंकि चोरी में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। आपको चर्चा में जवाब देना था। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, सारे विषय में बात कांग्रेस पार्टी रखेगी, क्योंकि महंगी बिजली का विषय है, आपराधिक घटनाओं का मसला है, खाद बीज का संकट है, रोजगार संकट है, सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का मामला है, भाजपा के आपराधिक प्रवृत्ति का मामला, सारे विषय चर्चा रखेगी। हम तो सवाल शुरू किए ना, सवाल शुरू करिए, स्थगन कर दिए गए, क्योंकि चोरी में भाजपा शामिल है, चोरी में संघ की भूमिका है, चोरों को नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, मोहन भागवत का संरक्षण है। अरे रामधन की चोरी हुई भाई, चोरी होता है,
और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना, हमें एक एक रसीद का हिसाब दे दिए, कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, अभी एसआईटी की जो जांच कर रहे हैं उसकी खबर छपी थी। सुन लीजिए उसके जो रसीद छपवाए गए थे, यही बड़ा आश्चर्य होता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले कांग्रेस को मालूम है चोरी कहां से हुई, किसने की, चंपत राय और नरेंद्र मोदी ने की, ये रिपोर्ट आपके पास है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। चौधरी जी जब फिर मैं ये कहूंगा, चौधरी जी फिर मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आपको ये लग रहा है सियासत, हमें भी लग रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है। देखो भैया, आपके एसआईटी को 15 दिन पहले समय दिए, फिर और समय दिए। आप अगर इस तरह से आप इस मामले को लंबा खींचोगे तो विपक्ष को तो मुद्दा खोदे समय आप खुद दे रहे हो, मौका खुद दे रहे हो आप। देखिए शैलेश भाई, छत्तीसगढ़ का विषय है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष को चर्चा पे आना चाहिए। आज मैं सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, सीबीआई जांच कराई जाए। अरे जिस सीबीआई को आपने बैन कर दिया था छत्तीसगढ़ में, उसकी जांच कराई जाए। चलिए ठीक है, आपको विश्वास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ पर चर्चा करिए ना, उस पर तो जांच होगी, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और विषय बढ़ेगा आगे। फिर आप मुद्दा भटका रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि इधर उधर की बात मत करो। आदरणीय, कारवा लूटा कैसे, ये बता दो आप बस। बहुत स्पष्टता से बता रहा हूँ, चोरी में। अरे एक मिनट सुन लो, बहुत स्पष्टता से बता रहा हूं मैं। चोर लोग बताएंगे क्या कैसे बीच में बोल रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। देखिए बहुत स्पष्ट है मामला, एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आप दोनों कहना चाहूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इन सभी बातों को लेकर खुद तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। आप राजनीति करते रहिए, लेकिन जांच अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है, उसे सियासत से जोड़ना कतई उचित नहीं है। आज के विषय में मध्य में नहीं है।